हेलो फ्रेंड्स, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा है जनरल एंट्री का बेसिक। अब हम पढ़ेंगे जनरल एंट्री। जनरल एंट्री कैसे बनाया जाए इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। जनरल एंट्री करने के लिए आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि आपको व्यापार में क्या आ रहा है, क्या जा रहा है, इसके बारे में आपको पूरे अच्छे तरीके से जानकारी होनी चाहिए। जनरल में सिर्फ वही सब देखा झुका किया जाता है। मैं आपको बता देता हूँ। जनरल एंट्रीज में यानी रोज नामचा लिख देते हैं। रोज नामचे में वो सारी मतें वही प्रविष्टियाँ की जाती हैं जिनमें पैसों का लेन देन हो रहा हो और उधार का भी हो रहा हो। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे आपके पास क्वेश्चन आते होंगे काफ़ी सारे रोज नामचे में, आप नहीं कर पाते हैं, वो मैं बताता हूँ। जैसे राम ने माल खरीदा। यहाँ पे जिस तरीके से आपके पास क्वेश्चन आता है, जैसे राम ने माल खरीदा, तो उसकी एंट्री क्या लिखें। मैंने आपको पिछली वीडियो में रूल्स बताए थे, उस रूल्स के हिसाब से हम चलेंगे। मैं बताता हूँ रूल्स अप्लाई होते हैं। जैसे कि ये राम है। राम क्या है? पर्सनल अकाउंट है, वास्तविक खाता है, या फिर नॉमिनल अकाउंट है? इस चीज़ की हमें जानकारी होनी ज़रूरी है। तो राम जो है वो एक नाम है, यानी पर्सन है, यानी ये एक व्यक्तिगत खाता है। व्यक्तिगत व्यक्तिगत खाता, ये एक व्यक्तिगत खाता है। राम एक व्यक्तिगत खाता है यानी पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट है। और माल जो है हमारा, वो उसे इंग्लिश में बोलते हैं गुड्स। बहुत से लोग गुड गुड लिख देते हैं, गुड माने अच्छा होता है, मगर नहीं, हम लगाते हैं एस। गुड्स माने माल। खरीदा है, खरीदा है, खरीदा जो है वो उसको इंग्लिश में बोलेंगे परचेस। परचेस। अब हमें ये देखना है हमारे पास क्या आया क्या गया। हमें ये पता चल गया राम एक व्यक्तिगत खाता है, पर्सनल अकाउंट है। ठीक है साहब। बहुत से लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि एंट्री करें कैसे। हमें ये सब पता है, पर्सनल अकाउंट है, ये माल हम पे आया है, गुड्स है, ये परचेस है, ठीक है। अब एंट्री कैसे करें मैं बताता हूँ। हमने पिछले वाले रूल्स को पढ़ा था जिसमें था हम एक तरीके से देख सकते हैं, ये गुड्स है, ये माल है, हम इस माल को छू सकते हैं, बिल्कुल छू सकते हैं। देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं। यानी क्या हुआ, ये रियल अकाउंट हुआ। रियल अकाउंट के आपका जो था रूल, वो था वस्तु आय तो ऋणी। यानी कि मेरे पास जो आ रहा है वो माल है, यानी गुड्स है। गुड्स जो है वो मेरे पास आ रहा है, तो हम इसको डेबिट करेंगे। इसको हिंदी में लिखते हैं ऋणी। क्या आ रहा है हमारे पास? गुड्स आ रहा है, यानी गुड्स को हम एक परचेस नाम से देखते हैं। गुड्स को परचेस की तरह से देखते हैं, तो यहाँ लिखेंगे परचेस को डेबिट कर देंगे। परचेस अकाउंट डेबिट, इस तरीके से कर देंगे। और ये देखेंगे कि ये आ किससे रहा है। यानी कि अब दो दो तरीके होते हैं, दो रास्ते होते हैं, एक डेबिट एक क्रेडिट। डेबिट में जितने अमाउंट से होता है उतना ही क्रेडिट से होता है, और जो उतना क्रेडिट से होता है ना डेबिट से करना पड़ता है। ये कॉमर्स का रूल है। तो आपको मैं बताता हूँ, ये पर्सनल अकाउंट है। राम जो है वो ख़रीदा है, राम ने ख़रीदा है, यानी हमारी तरफ से माल बिका है। हम ये चीज़ देखते हैं, व्यापार के हिसाब से देखते हैं कि हमारे पास क्या आ रहा है क्या जा रहा है। राम ने हमसे माल ख़रीदा है, तो हम इस राम को क्रेडिट करेंगे। क्रेडिट कैसे करेंगे? राम, बस टू टू राम लिख देंगे, टू राम लिख देंगे सिर्फ। और जितना का ख़रीदा है, मान लिया जैसे हम इनने ख़रीदा 1,000 रुपये का, तो 1,000 से डेबिट, 1,000 से क्रेडिट। अब आप देख सकते हैं नीचे यहाँ पर मेरे पास 5 कॉलम है। डेट, पर्टिकुलर, LF, अमाउंट, डेबिट, अमाउंट, क्रेडिट। अब हमें इसमें एंट्री करनी है। किस तरीके से एंट्री करनी है मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लिया 1 जनवरी की एंट्री है, 1 जनवरी की एंट्री है। इस एंट्री में था व्यापार
आरंभ किया। अब ये एंट्री है हमारे पास, व्यापार आरंभ किया। अब हम इस एंट्री को किस तरीके से लिखेंगे? आपको देखो, मैं बताता हूँ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कि आपको मुश्किल से 1 2 3, 1 से लेके 5 तक कुछ एंट्री ऐसी हैं जो याद करनी पड़ेंगी। आप अगर इनसे याद कर लोगे तो बाकी बहुत सी एंट्री आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। जैसे एक ये है, व्यापार आरंभ किया। इसकी एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अब बहुत से सोच रहे होंगे, मान लिया 1,000 रुपये से स्टार्ट किया। बहुत से लोग सोचेंगे ये कैपिटल क्यों आया, क्यों आया भाई, यहाँ तो कैपिटल दिया ही नहीं है और ना यहाँ पे कैश दिया हुआ है ना रोकड़ दिया हुआ है, तो यहाँ कैश क्यों आया, तो इसी को डेबिट क्यों किया? मैं बताता हूँ। कैश क्यों हमने डेबिट किया? क्योंकि हमने पैसा लगाया, हमने पैसा लगाया। बहुत से लोग कहते हैं पैसा लगाया, पैसा गया हमसे तो वो क्रेडिट किया जाएगा। नहीं, अगर हमने में पैसा लगाया है तो उसे डेबिट करेंगे। इस एंट्री को आप याद कर लीजिए, बहुत प्यार अच्छी सी एंट्री है ये, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। और कैपिटल क्यों आया? कैपिटल इसलिए आया क्योंकि व्यापार है, व्यापार में पैसा लगता है तो उसे कैपिटल यानी हिंदी में से पूंजी कहते हैं, इसको पूंजी कहते हैं। पूंजी, पूंजी हमारी क्रेडिट होगी इसमें। ये एंट्री आप याद कर सकते हैं। अब हम दूसरी एंट्री ले लेते हैं। मान लिया ऐसे कोई भी एंट्री ले लेते हैं। नगद माल लिया, नगद माल खरीदा, मान लेते नगद माल खरीदा। इसकी एंट्री क्या होगी? इसकी भी एंट्री होगी बहुत अच्छी सी, देख सकते हैं आप। जैसे खरीदा हमने 50 रुपये का माल खरीदा, मान लिया नगद माल खरीदा। अब हमको इसमें देखना है कि हमारे पास क्या आया क्या गया। ये रियल अकाउंट से है, मैं आपको बता देता हूँ। रियल अकाउंट का फॉर्मूला लगेगा इसमें, क्योंकि हमारी तरफ से जो है नगद माल खरीदा तो पैसा गया। अब आप बोलेंगे पैसे की तो बात ही नहीं हो रही। अरे भाई, कहीं जाओगे कुछ खरीदोगे तो बिना पैसे के तो क्या खरीद लोगे? बिना पैसे के तो कुछ भी नहीं है। तो वही बताता हूँ मैं। यहाँ माल खरीदा, माल खरीदा को इंग्लिश में बोलते हैं गुड्स परचेस। तो ये यहाँ पे हम परचेस अकाउंट से लिख देंगे, आपको दिख रहा होगा PURCHE, परचेस अकाउंट डेबिट। और क्या गया हमारे पास? यहाँ नगद का बात होती है, नगद का मतलब होता है कैश, यानी रोकड़ की बात हो रही है, तो हम क्रेडिट में डाल देंगे इसको कैश, कैश अकाउंट। कितने रुपए से खरीदा? 50 डेबिट 50 क्रेडिट। इस LF से अभी मतलब नहीं, ये लेज़र में काम आता है। मान लिया 2 जैन को खरीदा। अब दूसरी एंट्री ले लेते हैं। जैसे मशीन खरीदी, मशीन खरीदी, तो अब हम देख सकते हैं इसमें हमने क्या गया क्या गया, क्या आया क्या गया। हमने मशीन खरीदी तो हमारे पास क्या आई? हमारे पास क्या आई? मशीन आई। तो हम सीधे सीधे आँख बंद करके मशीन को डेबिट कर देंगे। अरे यार, क्या गया हमारी तरफ से? हम कोई चीज़ खरीदेंगे तो उसको पैसे देंगे ना। मान लिया 5,000 की खरीदी, बेच दी हमने। अरे फ्रेंड्स, मैं अब आपको बता देता हूँ कि आप मुश्किल से सिर्फ और सिर्फ 5 से 6 या 2-3 एंट्री कुछ ऐसी हैं जिन्हें आप याद कर लीजिए, जिससे कि आपको और बाकी की किसी एंट्री में दिक्कत नहीं होंगी। जैसे एक कैपिटल की एंट्री याद कर लीजिए, एक परचेस की, एक सेल्स की, एक ड्राइंग की, ये कुछ एंट्रियाँ हैं। जैसे कैपिटल, परचेस, सेल, ड्राइंग्स, डिस्काउंट, सैलरी, वेजेस, एक्सपेंसेस।
इन सबों की एक एक करके एंट्री याद कर लीजिए, जिससे आपको अकाउंट का सारा सारा तो नहीं, खैर आधे से ज़्यादा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा मेरे ख्याल से, जनरल का सिर्फ। जैसे हमने कोई व्यापार आरंभ किया तो उसकी एंट्री बन जाएगी। हमने मान लिया व्यापार आरंभ किया, मैं आपको बता रहा हूँ, एक एक करके दिखाता हूँ। आरंभ किया फर्नीचर से, फर्नीचर बोल लें या फिर कुछ और लिख लेते हैं। जैसे लिख लिया माल से हमने किया, हमने माल से किया, इसी ये एंट्री है, व्यापार आरंभ किया माल से, तो उसकी एंट्री क्या बनेगी? आपको पता है क्या आ रहा है क्या जा रहा है? आपको पहले मैंने याद करा दिया था कि कैपिटल क्रेडिट करेंगे, तो उसको तो कैपिटल को क्रेडिट ही कर दो, कैपिटल अकाउंट 2। अब क्या है, हम पे एक माल है, तो माल को हमने बोला था कि परचेस कर दो, परचेस अकाउंट डेबिट। और क्या है, अब व्यापार चालू करेंगे, स्टार्ट करेंगे तो थोड़ा तो पैसा लगता ही है भाई, वो लगता है तो उसको भी कैश को डेबिट कर देते हैं। इसकी एंट्री हो गई परचेस अकाउंट डेबिट, पर कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अब दूसरी क्या है एंट्री, परचेस अकाउंट की है। परचेस अकाउंट में हमारे पास दुनिया भर का किसी से भी हमने माल परचेस किया, अगर कोई भी एंट्री बनी है, जैसे हमने मोबाइल ख़रीदा, हमने मोबाइल खरीदा, फर्नीचर ख़रीदा, हमने कोई खर्चा कर दिया, कुछ भी हो, हमें ये देखना है कि हमने जो हम जिस चीज़ का बिज़नेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, जिस चीज़ का व्यापार कर रहे हैं, उस चीज़ में हमने वो ख़रीदा है कि नहीं। अगर जैसे मैं मोबाइल का व्यापारी हूँ, तो अगर मैंने मोबाइल ख़रीदा या चार्जर ख़रीदा या डाटा केबल ख़रीदी, तो ये मेरे लिए माल है। ये चीज़ का हमें ध्यान रखना है जनरल एंट्री में, कि हम जिस चीज़ का व्यापार कर रहे हैं उस चीज़ को हम खरीदेंगे तो उसे हम माल बोलेंगे, और माल को जनरल प्रविष्टियों में परचेस की तरह दिखाएंगे, परचेस खाते यानी क्रय खाते में दिखाएंगे। अब हम जैसे मैं कपड़े का व्यापारी हूँ, तो कपड़े का लिख दिया हमने कि कपड़ा, एक कपड़ा ये, एक कपड़ा वो, एक कपड़ा है, तो हम ये सब चीज़ें सिर्फ परचेस अकाउंट में माल के नाम से लिख देंगे, एक खाते में कितना माल आया। जहाँ तक मैं समझता हूँ आपको समझ आ रहा होगा कि हम जिस चीज़ का व्यापार कर रहे हैं उस चीज़ का खरीदेंगे तो वो हमारे लिए माल होगा, और उसके अलावा कुछ और भी अदर चीज़ खरीदेंगे तो वो हमारी संपत्ति होगी, या हो भी सकती है, नहीं हो सकती है, बहुत बात की बात है। मगर जहाँ तक मैं बता रहा हूँ, बस इन सब चीज़ों का याद रखिए। जैसे है कोई भी राम से माल खरीदा, राम राम श्याम से माल खरीदा, या कुछ भी हो, शाम से माल वापस आ गया, शाम से वापस चला गया, कुछ भी हो, हम इसकी एंट्री करते हैं माल खरीदने की, माल खरीदने की बता रहा हूँ मैं आपको। माल माल खरीदा तो उसकी एंट्री बनती है परचेस अकाउंट डेबिट 2। अब ये हमको देखना है थोड़ा बहुत कि ये माल हम दो तरीके से माल खरीद सकते हैं, एक उधार भी खरीद सकते हैं, एक नगद भी खरीद सकते हैं। नगद में भी एक प्रॉब्लम होती है, इसमें बैंक लग जाता है, बैंक, समझ रहे हैं? नगद नगद बैंक उधार, ये तीन चीज़ों का हमने और ध्यान रखना है। कोई भी एंट्री करते हैं तो इन चीज़ों का याद रखना होता है। माल खरीदा, हमने किस तरीके से माल खरीदा है, हमने उसे बैंक से पेमेंट किया है कि नगद दिया है या उधार किया है। अगर आपने उधार की एंट्री की है, जैसे राम ने माल खरीदा, उधार, अगर यहाँ पे उधार नहीं लिखा है तो आप कैसे पता करेंगे ये एंट्री उधार की है? अगर माल खरीदा तो उसकी एंट्री बनती है सीधी सीधी परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और अगर किसी का नाम आ जाए, राम, मोहन, सोहन, श्याम, मुरारी, कुछ भी आ जाए, तो उन सबों को हम क्रेडिट करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उनका नाम आ रहा है। अगर यहाँ पे नाम
आ रहा है और इस इधर उधार की जगह नगद लिखा है, नगद लिखा है, तो हम राम नाम से कोई मतलब नहीं रखेंगे। मैं फिर दोबारा बताता हूँ। जैसे कि राम ने माल खरीदा नगद। अब मैं किसी दुकान पे गया, आप इस तरह समझिए, मैं किसी दुकान पे गया, मेरा नाम हर्ष है, मैं उससे बोलता हूँ कि सर हमको चीनी दे दें, 1 किलो चीनी दे दें, मेरा नाम हर्ष है, और मैंने उसको पैसे दे दिए, मान लीजिए 100 रुपये मैंने दे दिए, 100 रुपये की चीनी खरीद ली, तो उसे मेरे नाम से क्या मतलब, कोई मतलब नहीं है। मैंने सामान लिया, पैसा दे दिया, उसे नाम को बताने की मेरी ज़रूरत ही नहीं थी। और अगर मैं ये बोल के जाता कि मुझे 1 किलो चीनी दे दो और मेरा नाम हर्ष है, मैं कल पैसे दे दूंगा या परसों पैसे दे दूंगा या बाद में पैसे दे दूंगा, अभी नहीं तो थोड़ी देर बाद पैसे दे दूंगा, तब वो जो आदमी है, व्यापारी है, वो अपनी किताबों में लिखा करेगा हर्ष नाम से। तब क्यों करेगा, क्योंकि मैंने उससे वो पैसा नहीं दिया है। समझ रहे हैं आप? नगद पैसा की एंट्री होगी, उसमें नाम नहीं आएगा, उधार होगी तो नाम आएगा। इस चीज़ का याद रखना है सिर्फ परचेस की एंट्री में, सिर्फ परचेस अकाउंट में। राम ने माल खरीदा नगद, तो फिर हम सीधा कर देंगे परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और अगर राम ने माल खरीदा, इसमें उधार उधार भी आ रहा है, जिस तरीके से देख सकते हैं आप, राम ने माल खरीदा, इसमें नहीं बता रहे, हम नहीं बता रहे कि नगद खरीदा है या फिर उधार खरीदा है, तो हम कैसे पता करें? यहाँ पे नगद की बात ही नहीं हुई है, राम ने माल खरीदा, हमने दे दिया, वो हमारा लेनदार हो गया, तो लेनदार हो गया, नहीं सॉरी, देनदार हो गया, वो हमको पैसे देगा, देनदार हो गया। तो उस हिसाब से हम इसको करेंगे परचेस अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट। राम नहीं, अकाउंट नहीं लगेगा, सिर्फ राम टू राम। कितने का खरीदा? 100 रुपये का, 100 रुपये का लिख दिया हमने इस तरह। अब इसी तरीके से हम सेल्स की एंट्री लिखते हैं, सेल्स की एंट्री, सेल्स, राम को माल बेचा। अब इसमें भी 3 हो सकते हैं, या उधार हो, या नगद हो, या बैंक हो। बैंक और नगद दोनों एक चीज़ है, दोनों एक ही बराबर है, नगद एक ही चीज़ है। बस बैंक वाले में जो है वो मैं आपको अभी बताऊंगा थोड़ी देर में, पहले आप नगद और उधार समझ लीजिए। राम को माल बेचा, अब ये एंट्री, अब इसमें हमें लिखा हुआ है राम को माल बेचा, तो हमें ये पता करना है कि ये एंट्री है उधार की है, नगद की है, क्या है। ये कुछ नहीं लिखा है अभी, अभी इनको सब चीज़ को भूल जाइए, सिर्फ इस पे ध्यान दीजिए। राम को माल बेचा, राम को माल बेचा, तो उसकी एंट्री क्या बनेगी? अब आप देख लीजिए, माल बेचा है, तो बेचा है तो क्या है, बेचा है तो आप जो है वो बेचा है, माल बेचा है, तो गुड्स सेल्स तो ये आ ही रहा है, तो आप सेल्स गुड्स तो दिखाएंगे नहीं, सेल्स अकाउंट से डाल देंगे, सेल्स अकाउंट। अब ये नहीं पता ये डेबिट है क्रेडिट है, आपको मैंने पिछले इधर बताया था कि परचेस यहाँ डेबिट हो रहा है, माल खरीदते हैं हम या खरीदते हैं तो उसे डेबिट करते हैं, परचेस चीज़ हमारी डेबिट होती है और सेल्स हमारी क्रेडिट होती है। इस चीज़ का भी हमको कॉमर्स में रोज नामची में याद रखना बहुत आवश्यक है। तो आपको सेल्स अकाउंट है वो ऐसे ही छोड़ देना है अभी फ़िलहाल के लिए, मैं आपको एंटर समझा रहा हूँ सिर्फ, सेल्स अकाउंट। अब आपको देखना है कि कौन है ये, हमारे पैसे है कि बैंक है कि नगद है, बैंक है, नगद है, उधार है, क्या है ये यहाँ पे नाम आ रहा है, राम को माल बेचा, राम को माल बेचा, तो हमने सेल्स अकाउंट तो कर दिया। अब इसने मुझे पैसा तब तो दिया नहीं है, अभी तक पैसा दिया नहीं, ये मुझे कैसे पता? क्योंकि इस एंट्री में मुझे कहीं पैसा दिखा नहीं है, नाम आ रहा है और नगद नहीं आ रहा है, कहीं पे भी नहीं लिखा नगद। तो हम इसको
राम अकाउंट नाम से लिख देंगे, मान लीजिए 50 रुपये। इस तरीके से आप समझिए। और अगर आप समझना चाहते हैं रूल्स के हिसाब से, तो अगर आप रूल्स के देखेंगे तो राम पर्सनल अकाउंट हो गया, और जो माल है वो हमारा रियल अकाउंट हो गया, रियल अकाउंट हो गया। अब रियल अकाउंट का क्रेडिट वाला जो था उसमें था वस्तु जाए तो धनी, तो हमारे पास से माल जा रहा है, जैसे हम सेल्स से लिखते हैं, वो क्रेडिट कर दिया हमने। और जो राम था उसका जो पर्सनल अकाउंट का जो रूल था वो राम पे हम लगाएंगे, तो उसका बनेगा पाने वाला ऋणी और देने वाला धनी। तो राम को जो है वो पाने वाला है, राम है उसको माल मिल रहा है यानी पाने वाला है वो, तो उसको ऋणी कर दिया यानी डेबिट कर दिया। कितने रुपए से? 50 डेबिट में 50 क्रेडिट में। यहाँ तक समझ में आ गया आपको? नहीं आया तो मैं एक और बार समझा देता हूँ। जैसे राम नहीं लेते हैं, अब मोहन ले लेते हैं। मोहन को नगद माल बेचा 300 रुपये। दिख रहा होगा आप सबको, मोहन को माल बेचा, ठीक है। मोहन को नगद माल बेचा, ये चीज़ नोट करने वाली थी, बहुत से स्टूडेंट इसको नज़रअंदाज कर देते हैं। मोहन को नगद माल बेचा, माल बेचा, माल बेचा तो सेल्स आएगा, सेल्स को डाल देते हैं। सेल्स अकाउंट कितने रुपए से? 300 रुपये से। अब ये देखना है हमें डेबिट में क्या डालें। यहाँ डेबिट में क्या डालें? डेबिट में क्या डालें? मोहन को, मोहन भी आ रहा है यहाँ, नगद भी आ रहा है। अब मैंने आपको बताया था एक बार, अभी बताया थोड़ी देर पहले, मैं बता देता हूँ। मैं किसी दुकान पर गया, मैंने बोला मुझे 1 किलो चीनी दे दो, उसने मुझे दे दी 1 किलो चीनी मुझे दे दी। मैंने उसे अभी पैसे नहीं दिए, तब वो अपनी कॉपी किताबों में कहीं कागज़ पे नोट करेगा कि वह मुझसे 1 किलो चीनी लेके गया, मेरे नाम से लिख दे मोहन 1 किलो चीनी लेके गया। और अगर मैंने वहाँ उसको पैसे दे दिए तो क्या वो लिखेगा? नहीं लिखेगा। क्यों नहीं लिखेगा? मैं बताता हूँ। क्योंकि पैसा गया और माल आया, पैसा गया और माल आया, तो जब पैसा गया है तो फिर उसको, पैसा गया और माल आया, हम सेल्स की एंट्री कर रहे हैं, माल बेचा, तो इसमें पैसा गया कि आया? हम कोई चीज़ बेचेंगे, जैसे ये पेन है, इसको बेचा, मैंने 5 रुपये ख़रीदा, मैं 3 रुपये का बेच दिया, लॉस कितना हुआ वो मैटर नहीं करता, अभी हम सेल्स कर रहे हैं। तो मैंने 5 ख़रीदा, 3 में बेच दिया, तो बेचा तो हमारे पास पैसा आया ना। तो रियल अकाउंट के हिसाब से हम उसको कर देंगे कैश अकाउंट डेबिट 300 रुपये से। यहाँ तक समझ में आ गया आप सबों को? मैं समझता हूँ आ गया होगा। जैसे हमने नगद माल ख़रीदा तो उसकी एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अगर उधार ख़रीदी, ये तो नगद की हो गई, अगर उधार ख़रीदी हमने, उधार की बनेगी कैश अकाउंट, नहीं, सॉरी ये गलती हो गई। अगर हमने उधार की ख़रीदी तो यहाँ पे आएगा नाम, पर्सनल अकाउंट, यानी कि जो व्यक्ति है उसका नाम आएगा यहाँ पे, नाम, जो व्यक्ति उधार माल खरीद रहा है उसका नाम आएगा इधर, और जिसका नाम आएगा उसके आगे अकाउंट नहीं लगेगा। और टू सेल्स अकाउंट, ये कंपलसरी एंट्री है जो ये की जाती है, जहाँ तक की जाती है, हमेशा ही की जाती है। जैसे मान लेते हैं श्याम को माल बेचा, तो माल बेचा तो श्याम को बेचा, श्याम के आगे अकाउंट नहीं लगेगा, डेबिट टू सेल्स अकाउंट। और अगर श्याम ने माल खरीदा तो इसकी बन जाएगी परचेस अकाउंट डेबिट टू श्याम। ज़्यादा समझता हूँ कि आपको आ गया होगा।
अगर नगद की एंट्री हो रही है तो नाम नहीं आएगा, वहाँ कैश लगेगा या बैंक लगेगा। और अगर नाम आ रहा है तो वहाँ पे उसका व्यक्ति का नाम लिखा जाएगा। अब ये हमें देखना है कि वो सेल्स में लिखा जाएगा या परचेस में लिखा जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं ड्राइंग्स की। ड्राइंग्स माने क्या होता है? ड्राइंग्स होता है आहरण। आहरण, आहरण का मतलब होता है ड्राइंग्स। इसको हिंदी में मतलब परिभाषित करेंगे तो आहरण का मतलब होता है निजी प्रयोग के लिए निकाला हुआ धन। निजी व्यय बोल सकते हैं, एक्सपेंसेस बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, निजी व्यय। तो निजी व्यय, आहरण खाता हम बनाते हैं। जैसे हम व्यापार करते हैं, हम व्यापार करते हैं किसी चीज़ का, जैसे हम मोबाइल का व्यापार करते हैं। मोबाइल का व्यापार करते हैं तो हमने अपने पर्सनल यूज़ के लिए एक यूएसबी ले ली, यूएसबी ले ली। तो जो यूएसबी लिए है तो उसकी एंट्री बनेगी ड्राइंग अकाउंट डेबिट। टू, अब लिया क्या हमने? यूएसबी लिया है। अब ये चीज़ देखनी है, यूएसबी लेनी है तो यूएसबी थोड़े ना लिखेंगे। यूएसबी लिए तो वो क्या है? हमारे बिजनेस का लगा हुआ माल है वो। यूएसबी हमारे बिजनेस का माल है, माल को हम अकाउंट में परचेस लिखते हैं। ये चीज़ की याद कर लीजिए आप। अगर आपको रूल याद हो जाएंगे तो ये एंट्री बनाना बहुत सिंपल हो जाएगा। कोई भी कैसी भी हो सब बन सकती है। जैसे एक एंट्री और ले लेते हैं। ये है, फर्नीचर खरीदा और बेचा 500 रुपये और 100 रुपये। हमने फर्नीचर खरीदा तो उसका अमाउंट है 500 रुपये। फर्नीचर खरीदा तो हमारे पास क्या आया? फर्नीचर आया। हम जो व्यापार कर रहे हैं वो हम मोबाइल का कर रहे हैं, मोबाइल का व्यापार कर रहे हैं। हमने कोई भी चीज़ खरीदी, अगर उससे व्यापार से रिलेटेड कोई चीज़ खरीदी तो हम उसको माल बोलेंगे, और उससे अलग कोई चीज़ खरीदी उसे उसी का नाम देंगे। जैसे फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। फर्नीचर हमारे पास आ रहा है, हम छू सकते हैं, देख सकते हैं। रियल अकाउंट का फॉर्मूला है ये। फर्नीचर आ रहा है, हम छू भी सकते हैं, देख भी सकते हैं। और हमारी तरफ से गया क्या? कैश गया, कैश अकाउंट। अगर मैंने इसका पेमेंट, हमने जो ख़रीदा है, यहाँ पे आगे लिखा होता है चेक, चेक से। बस ये छोटी सी चीज़ है, चेक से फर्नीचर ख़रीदा, चेक से फर्नीचर ख़रीदा तो यहाँ पे जो है कैश की जगह पे बैंक आ जाता। बैंक अकाउंट 500 रुपये। हमने ऑनलाइन पेमेंट कर दिया या कुछ भी कर दिया तो उसका आता कैश की जगह पे बैंक अकाउंट। बस ये छोटा सा था। और फिर एक आता है, ये क्या है? बेचा। क्या बेचा हमने? फर्नीचर बेचा। फर्नीचर बेचा तो हमारे पास क्या आया? हमारे पास आया है कैश। अब जिसको बेचा तो उसने हमें चेक दिया या नगद दिया? यहाँ चेक लिखा हुआ है तो चेक के हिसाब से बैंक, और अगर नगद दिया है तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। सिंपल। खरीदने की, बेचने की, बैंक, कैश, ये चीज़ आपको समझनी पड़ेंगी, बुक से आपको याद करना पड़ेगा। ये बहुत सिंपल चीज़ें हैं और ये इस तरीके से हो जाएगा। अब बात करते हैं सैलरी अकाउंट। सैलरीज, ये बहुत सिंपल है। सैलरी, वेजेस, एक्सपेंसेस, सारे खर्चे। वैसे एक्सपेंसेस माने वही होता है, सारे खर्चे। हमने एक नॉमिनल अकाउंट का वो फॉर्मूला पढ़ा था,
सारे खर्चे डेबिट, सारे खर्चे डेबिट, सारे लाभ क्रेडिट। जी नॉमिनल अकाउंट का फॉर्मूला था जो मैंने पिछली वीडियो में दिया था, जिसने नहीं देखी है वो जाए देख ले। उसमें रूल्स हैं, बेसिक चीज़ें हैं जिससे वो सीख सकें। तो मैं आपको बताता हूँ। सैलरी, वेजेस या फिर कोई भी चीज़ का है, धुलाई भाड़ा, गाड़ी भाड़ा, रेलवे भाड़ा, टिकट, बिल्टी, ये सब कुछ भी हो, कोई भी खर्चा हो व्यापार से रिलेटेड कुछ भी, उसको हम जैसे सैलरी दे दी किसी को मजदूरी दे दी, किसी को कुछ भी दे दिया, इलेक्ट्रिसिटी बिल जमा कर दिया, या फिर हमने फ़ोन का रिचार्ज करा लिया या कुछ भी करा लिया, कुछ भी कोई सा भी खर्चा वो हम उसको डेबिट कर देंगे। कोई भी कैसा भी खर्चा होगा वो हम डेबिट, ये मजदूरी है इसकी एंट्री बनेगी वेजेस अकाउंट टू कैश अकाउंट। कैश हमारी तरफ से जा रहा है, पैसा जा रहा है। और अगर सैलरी है तो यहाँ पे सैलरी लिख देंगे। एंट्री करके दिखाता हूँ, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अगर किसी को कुछ दे दिया मैंने, खर्च कर दिया मैंने, छोले भटूरे खा लिए, कुछ भी खा लिया, कुछ भी हो, वो मेरा एक्सपेंसेस हुआ। जैसे मैंने एक, जैसे मान लेते हैं मैंने एक पेन ख़रीदा तो वो भी मेरे लिए एक एक्सपेंसेस है। पेन अकाउंट डेबिट, किससे ख़रीदा, कैश से ख़रीदा, कैश अकाउंट। ये चीज़ें हैं, जहाँ तक मैं समझता हूँ आप सबों को ये आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो उसकी मैं आपको बता देता हूँ कि पहला वाला जो वीडियो दिया है उस वीडियो को आप ठीक से देखिए, उन रूल्स को याद कीजिए।